हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम टॉपिक कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के हमने 3 टॉपिक कर लिए थे, जिसमें हमने बेसिक कर लिया उसका फर्स्ट टॉपिक, और दूसरा क्या था हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का, और तीसरा टॉपिक क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो 3 टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये हमारा 4th टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियो बेटा 2 पार्ट में आएगी, 2 पार्ट में आएगी, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में होगी। तो आगे चलते हैं, ड्राइंग्स का मतलब समझते हैं। ड्राइंग किसे कहते हैं? देखो, ड्राइंग का मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, वही सेम है यहाँ पर भी। जरा ड्राइंग्स का मतलब देखते हैं क्या है। ड्राइंग मीन्स अमाउंट, एसेट्स या गुड्स, चाहे आप अमाउंट निकालो, एसेट निकालो या गुड्स निकालो, विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस से अमाउंट, एसेट्स या फिर गुड्स विड्रॉन करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो उसी ड्राइंग्स के ऊपर यहाँ पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जरा देखो, इस टॉपिक में सबसे पहले मैंने आपको नोट बता दिया। स्टार्टिंग में नोट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज इफ स्पेसिफाइड या फिर मेंशन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज होगा जब ऑलरेडी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपने उसको बता रखा होगा या पहले से डिसाइड कर रखा होगा। ओके, तो हमने 2 बातें समझी। सबसे पहले ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकालो, एसेट निकालो या गुड्स निकालो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करना है जब हमने पहले से स्पेसिफाई कर रखा होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। आगे चलते हैं बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए कुछ मेथड्स सीखने पड़ते हैं। तो मेथड यहां पर 2 तरह के हैं, ए और बी। आज की वीडियो में हम सिर्फ ए पार्ट कवर करेंगे। ए पार्ट में देखो क्या है? एवरेज पीरियड मेथड, इसको हम सिंपल मेथड के नाम से भी जानते हैं। एवरेज पीरियड मेथड, जिसको हम सिंपल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और एक है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की बात हम नहीं करेंगे आज हम एवरेज पीरियड मेथड की ही बात करेंगे। जरा देखते हैं एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है। यहां पे देखो, एवरेज पीरियड मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, हर जगह नहीं अप्लाई करते। अप्लाई करने के लिए ये कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो होंगी तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। देखो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म। जितनी बार ड्राइंग्स आपने ड्राइंग कर रखी है, यानी हर महीने कर रखी है या 6 महीने में एक बार कर रखी है, 3 महीने में एक बार कर रखी है, आपने जितनी बार भी ड्राइंग कर रखी है वो सेम होनी चाहिए, सेम अमाउंट की। जैसे अगर आप 10,000 निकालते हो तो 10,000 ही निकालो हर बार, अगर आप 15,000 निकालते हो तो 15,000 निकालो। यानी ड्राइंग्स मतलब जितनी बार भी ड्राइंग्स हुई हैं वो सेम अमाउंट की होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेकंड क्या है? द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स, यानी कि एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच का टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर आप 1 तारीख को निकालते हो तो हर मंथ में आपने 1 ही तारीख को निकाला हो। अगर आप 15 को निकालते हो तो हर मंथ में 15 को ही निकाला हो। अगर आप 18 को निकालते हो तो हर मंथ में 18 को निकालो। यानी टाइम ड्यूरेशन भी उनके बीच का टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेथड अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन 6 मंथ के लिए हो या 12 मंथ के लिए। यानी अगर आपने ड्राइंग तो सेम अमाउंट की कर रखी है लेकिन सिर्फ 2 महीने की कर रखी है, तो अगर सिर्फ 2 महीने के लिए कर रखी है तो अब ये मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एप्लीकेबल होने के लिए कम से कम 6 मंथ होने चाहिए आपके। आज ये शुरू से पढ़ते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या है? कि गुड्स, एसेट्स या अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करना है जब ऑलरेडी वो मेंशन होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि इसके 2 मेथड है, एक है एवरेज पीरियड मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 कि अमाउंट हमेशा आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या है? टाइम इंटरवल जो है एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच का टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। और ये अप्लाई तभी होगा जब मिनिमम 6 महीने की ड्राइंग होगी या तो पूरे 1 साल की होगी। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स, यानी कि बार बार करके आपने टोटल कितनी ड्राइंग कर ली, मल्टीप्लाई रेट T/12। ये T क्या है इसके बारे में बात करेंगे। वैसे T का मतलब है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है उसके बारे में अभी हम नीचे बात करते हैं। ड्राइंग का टोटल ड्राइंग का मतलब क्या हुआ कि जितने, अगर आप पूरे साल के कैलकुलेशन कर रहे हो तो पूरे साल की टोटल कितनी ड्राइंग्स हुई हैं। अगर आप 6 मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हो तो 6 महीने कितनी ड्राइंग हुई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको टोटल ड्राइंग देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे पास ड्राइंग जो है वो 3 तरह से आती है। ठीक है, बेसिकली 4, कहीं कहीं 4 भी आ जाती हैं, बट बेसिकली 3 तरह से होती है। पहला मंथ की ड्राइंग होगी, या तो क्वार्टर की ड्राइंग होगी, या हाफ ईयर की ड्राइंग होगी। ड्राइंग्स जो होंगी, ड्राइंग्स जो कर रखी होगी उन्होंने मंथ की कर रखी होगी,
क्वार्टर की कर रखी होगी या हाफ ईयर की कर रखी हो। मंथ का मतलब आपको पता है हर मंथ। क्वार्टर का मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ, यानी 3 महीने में एक बार। यानी अगर सोचो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते होंगे? 4 क्वार्टर, ठीक है, और या तो हाफ ईयर। अच्छा, इनके भी 3 तरह से कंडीशन आएंगी, बिगिनिंग की, मिडल की, एंड की। यानी मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के मिडल में, मंथ के एंड में, या क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिडल में, क्वार्टर के एंड में, या हाफ ईयर के बिगिनिंग में, हाफ ईयर के मिडल में, हाफ ईयर के एंड में। ठीक है, तो चलो इन सारी चीजों को मैं एक टेबल से प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। ये रही टेबल, जरा देखो। इंटरवल कैसा है? मंथली। मंथ कितने महीने तक निकाले? पूरे पूरे 12 मंथ तक। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड अगर बिगिनिंग होगा तो 6.5, अगर मिडल में ड्राइंग होगी तो 6, और एंड में ड्राइंग होगी तो 5.5। इसी तरह से क्वार्टर का देख लो, पीरियड कितने महीने का? 12 मंथ का। अगर बिगिनिंग क्वार्टर के बिगिनिंग में होगी तो 7.5, क्वार्टर के मिडल में होगी तो 6, और क्वार्टर के एंड में होगी तो 4.5। अगर हाफ ईयर की बात करता है, वही पूरे 12 महीने यानी 6 महीने में निकालता है, तो बिगिनिंग में 9 मंथ, मिडल में 6 और एंड में 3। और अगर मंथली निकालता है लेकिन ये 6 मंथ तक निकालता है, 6 मंथ तक निकालता है, तो ये फर्स्ट वाले का हाफ करते चले जाओ, यानी ऑन एन एवरेज हाफ है। जरा देखो 3.5, 3 और 2.5। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ये टेबल आपको ऐसे ही याद करनी है। अब देखो बच्चा टेंशन में आ गया। बच्चा टेंशन में क्यों आ गया? वो सोच रहा है ये आए कहां से, ये वैल्यू कहां से आई है। ठीक है, तो देखो वैल्यू कोई अपने मन से तो ली नहीं गई है, ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है। जरा देखते हैं ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई है, समझते हैं इस वैल्यू को। यहां पे देखो फॉर्मूला ट्रिक, मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला ट्रिक भी बताया है। फॉर्मूला ट्रिक देखो क्या है, यहां पे देखो मैंने कहा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। यानी अगर आप टी की वैल्यू, जैसे मैंने यहां पर बताया कि टी रखना है और टी के लिए ये टेबल में वैल्यू देखनी है। अगर आप कहते हो नहीं मुझे टेबल याद नहीं करनी है, वैसे तो देखो टेबल ही याद करनी है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, या कभी कभार आ जाता है 2 नंबर 1 नंबर, बस 2 नंबर से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद कर लो, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हो नहीं हमें कैलकुलेट करना है, तो देख लो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर एक करके बताओ कैसे, समझ नहीं आया टाइम लेफ्ट कैसे। देखो अगर मान लो आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हो, अगर आप मान लेते हैं कोई ड्राइंग करते हो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हम हर मंथ के बिगिनिंग में करते हैं। तो आप जरा देखो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हो तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला कि 6.5 आएगा। इस टेबल के हिसाब से कितना आएगा? 6.5। अब हम निकालते हैं 6.5 कैसा आया, जरा चेक करो। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हो तो पहली ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को करी होगी, ठीक है, और लास्ट ड्राइंग जो की होगी वो की होगी 1 मार्च को, क्योंकि हर मंथ के बिगिनिंग में, साल कब से शुरू होगा? अप्रैल से, खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल वाली ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1 अप्रैल वाली ड्राइंग पे आपका इंटरेस्ट लगेगा पूरे 12 मंथ का, क्योंकि अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ का। और ये बताओ 1 मार्च को जो ड्राइंग करी है उस पर कितने मंथ का लगेगा? 1 मंथ का। ये 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल कितने मंथ हो गए? देखो मैंने क्या बोला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी 1 अपॉन में 2, तो 2 करो, ये हो गया 13 अपॉन में 2 यानी 6.5 आ गया। 6.5 बात समझ आ रही है? बच्चा कह रहा है सर एक और बता दो। चलो एक और देख लेते हैं, चलो यही देख लेते हैं बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर का ले लेते हैं। अगर आप हाफ ईयर के बिगिनिंग में करते हो तो क्या होगा? हाफ ईयर के बिगिनिंग में करोगे तो पहली ड्राइंग आपने बिगिनिंग में करी होगी, यानी अप्रैल को करी होगी, तो पहली ड्राइंग अप्रैल को करोगे तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी ड्राइंग कब की होगी? अगले 6 महीने कब स्टार्ट होगा? अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तो एक ड्राइंग की होगी 1 अक्टूबर को, तो यहां से कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हो गए टोटल कितने? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 6 मंथ, 6 मंथ अपॉन में 2, तो ये होगा 18 अपॉन में 2 यानी कितना हो गया? 9। अगर आप देखोगे इस टेबल में तो मैंने बताया था हाफ ईयर के बिगनिंग का कितना आता है? 9। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में हमारे पास 1 नंबर के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो आप इसे रीड कर लेंगे, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे याद किया था, अगर मंथली होगा तो 6.5, 6, 5.5, क्वार्टर होगा 7.5, 6, 4.5, हाफ ईयर होगा 9, 6, 3। तो मैंने ऐसे इजीली याद कर लिया था अपने टाइम पे, तो आप देख लेना कि अगर आप ऐसे याद करना चाहो या फिर वैसे भी कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है सर, और भी बातें करते हैं। देखो, इसके क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। बात याद रहेगी। अगर आपसे कहता है कि टोटल ड्राइंग इतना और इंटरेस्ट लगा दो 10%, और टोटल ड्राइंग कब की है, जैसे मैंने बोला कि बिगिनिंग हो, यहां पे मैंने बोला मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है। लेकिन कोई क्वेश्चन कहता है कि नहीं टोटल ड्राइंग 40,000 की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बताओ इंटरेस्ट कितना। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब भी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का निकालोगे, 6 मंथ का। ये ध्यान रखना, ये पेपर में एग्जाम में हमेशा इसके ऊपर एक टॉपिक दे देते हैं और बच्चा हमेशा वहां पर गलती कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन गिवन इन परसेंटेज, देखो परसेंटेज का मतलब क्या। अब बच्चा कहेगा सर हर जगह तो परसेंटेज में जाओ, नहीं बेटा, ये वाला होता है परसेंटेज पर एनम और एक होता है ओनली परसेंटेज। तो यहां पे देखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली परसेंटेज में गिवन है तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे वो फ्लैट रेट से कैलकुलेट कर दोगे, उस टाइम आपको ये 6 मंथ नहीं देखना है। मतलब सर, मतलब मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन कहता है कि टोटल ड्राइंग्स जो हुई हैं, टोटल ड्राइंग्स जो हुई हैं वो सिर्फ हुई हैं 40,000 रुपए की, और आपसे कहता है जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% का लगेगा। 10% बोला है, 10% पर एनम नहीं बोला है। अब यहां भी देखो डेट गिवन नहीं है, लेकिन यहां 6 मंथ का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहां पर सिर्फ 40,000 का 10%, 4,000 आपको निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो और परसेंटेज पर एनम में चीजें गिवन हो। ठीक है, बात समझ आ गई? आ गई सर। बच्चा कहता है कि सर अगर आप न्यूमेरिकल करा दो तो मजा आ जाए। मैं कहता हूं ठीक है बेटा, आपकी बात मैंने सुन ली और मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो ये लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो छोटी सी होगी क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा सा है, और छोटा सा क्या है, मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में कर दिया है इसलिए छोटा सा है। क्योंकि कुछ बच्चे डिमांड करते कि सर आप ना वीडियो बहुत बड़ी बनाते हो। मैंने कहा बेटा हाफ आवर की बनाता हूँ, उसमें भी बड़ी। हाँ तो फिर भी चलो कोई नहीं, तो हम अपने टॉपिक वाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट, ये इन्फॉर्म किया गया आपको कि ए की ड्राइंग जो है वो 2,000 रुपए की है। ठीक है, और ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है, यानी हर महीने 2,000 निकालता है और महीने के स्टार्टिंग में निकाल लेता है। ठीक है, बी की ड्राइंग जो है वो भी 2,000 की है जो मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालता है, और सी की ड्राइंग जो है वो भी 2,000 की है, वो एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है। तो जरा देखो इसमें बेटा कुछ तो मैं करूंगा कुछ आप करेंगे, तो 2 मैं करा दे रहा हूं, 1/3 आप करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए जरा इसका केस नंबर 1, बहुत आराम से समझेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। केस नंबर 1 ये कहता है ड्राइंग, पहले सबसे पहले निकालोगे टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई होंगी। टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी बेटा, टोटल ड्राइंग्स का मतलब यहां पर एनुअली कितना निकाल लिया होगा आपने। वो कहता है 2,000 पर मंथ निकालता है, और पूरे साल में अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता चलेगा पूरे साल का कितना निकाला होगा। तो 2,000 पर मंथ पूरे साल का कितना होगा, 24,000 रुपीज। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था बताओ? फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग, जो भी हमने टोटल ड्राइंग्स कर रखी हैं, और मल्टीप्लाई जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अपॉन में 100 और टी अपॉन में 12। ठीक है, टी की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बात करते। मैंने यही फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला होगा, और टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेनी पड़ेगी। सिचुएशन क्या है यहां पर? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहां पे देखो मंथली ड्राइंग का अगर बिगिनिंग है तो कितना आएगा 6.5, तो टी की वैल्यू क्या होगी 6.5। तो यहां से देखो टोटल ड्राइंग जो है वो है 24,000 रुपीज की। रेट कितना लिया था हमने? रेट लिया था हमने 15%, और मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी होगी 6.5 अपॉन में 12। तो अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1950। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बहुत इजी सा हो गया। हाँ बेटा इजी ही है टॉपिक पूरा। तो केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 पे आ जाओ। अगर अब इस बार कह रहा है कि जो इसकी ड्राइंग है, ठीक है, वो 2,000 पर मंथ है, जो मिडल है, मिडल ऑफ एवरी मंथ,
हर मंथ के मिडल में करता है। फिर बात वही आ गई, स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी, आप बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी। 2000 पर मंथ करता है तो एनुअली कितनी हुई होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल ड्राइंग होगी 24,000 पर एनम। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, वही टोटल ड्राइंग। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या रखोगे, रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई T12। ठीक है, ओके, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो अकॉर्डिंगली टोटल ड्राइंग कितनी होगी 24,000 और मल्टीप्लाई कर दो रेट, रेट आपका 15% और मल्टीप्लाई कितना होगा 612। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, आप फटाफट से कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितनी आ गई। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये वैल्यू आ गई 1800 रुपीज़। बच्चा इतना खुश हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ के, बोलता है क्या मतलब इतना मज़ा आ गया, ये तो बहुत इजी सा हो गया। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर ही नहीं है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर ना होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ईजी सा टॉपिक है। क्यों क्लियर नहीं होता बच्चों का, किसी किसी बच्चों को दिक्कत रहती है जो हमारे पास बाद में आते हैं एग्जाम के बाद या बीच में ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा दो। मैंने आपको सिर्फ इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक ही की है, ये वाला रूल याद रखो आप पूरे तरीके से, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया, बच्चा कहता है सर एक क्वेश्चन और हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा कि बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर बजाज at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2016। ठीक है, each of following cases। केस नंबर 1, if he withdrawn 8,000 in the beginning of the each quarter। इस बार क्वार्टर की बात कर रहा है, क्वार्टर पे मैं पहले बता दूं कि एक क्वार्टर इजकल टू 3 मंथ, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ही विड्रॉन 8,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर और ही विड्रॉन 8,000 मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो इस बार भी 2 मैं करूंगा और 1 आप करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पर कह रहा था ये 8,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा क्वार्टर का मतलब मैंने आपको बताया है कि एक क्वार्टर इजकल टू 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ होते हैं एक क्वार्टर इजकल टू। तो पूरे साल में अगर मैं बोलूं कि टोटल ड्राइंग कितनी हुई होगी, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई होंगी, तो ड्राइंग्स टोटल का मतलब एनुअल, एनुअली कितना निकाला होगा आप बताओ। अगर 3 महीने में एक बार निकालता है पैसा तो पूरे साल में कितनी बार निकलेगा, 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार और फिर 3 महीने में, यानी 4 बार इसने पैसा टोटल निकाला होगा। तो 8,000 पर क्वार्टर निकालता है और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल 4 क्वार्टर बनेंगे। तो यहां पर कितना हो गया, 32,000 पर एनम उसने पैसा निकाला होगा, पूरे साल में 32,000 रुपीज निकाले होंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया, वहीं पर टोटल ड्राइंग्स जो भी हुई होगी, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, रेट अपॉन में 100 और टी अपॉन में 12। टी की वैल्यू मैंने बताया था टेबल से आपको लेनी है। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 32,000 मल्टीप्लाई रेट कितने परसेंट है इस बार, रेट था इस बार 10%, रेट था इस बार 10%, 10% और मल्टीप्लाई टी की वैल्यू देख लो, क्वार्टर है बेटा, क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो यहां पर आ जाइए टेबल पर, यहां पर देखिए क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, 6 और 4.5, तो 7.5। तो ये लो 7.5 अपॉन में 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूं कितनी आ गई। ये आ जाएगी 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएंगे 2,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। आ जाइए केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2, यहाँ पर भी आप वही निकालोगे, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई होंगी,
टोटल ड्राइंग्स का मतलब है एनुअली ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का क्या मतलब होगा? एनुअल ड्राइंग। तो 8000 और मल्टीप्लाई 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो गए 32,000 रुपीज़। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर कितनी होगी? जो भी हमारी टोटल ड्राइंग्स हुई होंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट। फॉर्मूला तो बेटा हर जगह वही है, बस टी की वैल्यू सेम होती जाएगी अपॉन में 12। ठीक है, अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज करनी है बस। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 32,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का ही है, और इस बार एंड ऑफ एवरी मंथ है। एंड ऑफ, ये बिगनिंग था, और ये कौन सा है? एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, सॉरी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर जो होगा, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर था, ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। ठीक है, तो यहां पर एंड वाले में क्या था? 4.5 अपॉन में 12। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? तो ये भी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कितनी आ गई। 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू आ गई 1200। ठीक है, बस बेटा इसका केस नंबर 3 आपका होमवर्क होगा। मैंने आपको आज 2 होमवर्क दिए हैं, एक तो केस नंबर 1 का दिया है 3rd, और केस नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का दिया है 3rd, और एग्जाम्पल नंबर 2 का भी दिया है 3rd। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 करेंगे और फिर आगे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए कुछ बातें और कर लेते। मैं कुछ बातें कर रहा था कि ये जो मैं हैंड रिटन में देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते तो आपको पता होगा, ये सब जो मैंने हैंड रिटन में किया है ये मैं PDF बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा होमवर्क के तौर पे। बस अभी आपको इतना ही मिलेगा, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास के बाद आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे करने के लिए। दूसरी बात यह है कि मैं ये PDF बना के इसलिए देता हूँ कि ताकि आप वीडियो देखते समय आराम से पूरी देख लो, फिर कॉपी में अपने PDF से नोट कर लो। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।